अगर मैं आपसे कहूं कि आज ही 1 बिलियन शिबा टोकन बंद कर दिए गए हैं जी टीम की तरफ से, तो क्या शिबा की जो प्राइस है कल से ही डबल हो जाएगी? बहुत से लोग समझते हैं कि जितने ज़्यादा टोकन बर्न होंगे उतनी ही प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। अब इस बात के अंदर कितनी हकीकत है और कितना इसके अंदर है जी दम, तो आज की वीडियो के अंदर हम पूरा जो शिबा का जो बर्न मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं जी। अब टोकन कैसे बर्न होते हैं जी शिबा के, और क्या वजह होती है कि इस बर्निंग का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, और कितनी ज़्यादा बर्निंग हो कि प्राइस एक लेवल के ऊपर चला है, जैसा कि आप सुनते रहते हैं कि $1 शिबा इनू होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ जी बर्न मैकेनिज्म कैसे काम कर सकता है, ठीक है, और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ जी आज इतनी बड़ी जो बर्निंग हुई है इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले वक्त के अंदर पड़ेगा। तो अगर आपने शिबा टोकन को होल्ड कर रखा है या शिबा को बाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टोकन का जो बर्न मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है। क्रिप्टो न्यूज़ में आपने देखा होगा कि हाँ जी आज बर्निंग जी 100% डबल हो गई जी, कल के कंपैरिजन में आज डबल बर्न हो गई, 50 मिलियन टोकन बर्न हो गए। रिसेंटली आपने देखा था कि 100 मिलियन से ज़्यादा टोकन बर्न हुए। कहीं कहीं आप देखेंगे कि 1-1 बिलियन से भी ज़्यादा टोकन बर्न हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कहीं 500 मिलियन, कहीं 600 मिलियन, और इवन आप देखेंगे कि विटालिक बुटेरिन ने तो एक ही बारी के अंदर 410 ट्रिलियन टोकन को बर्न कर दिया था। अब बर्न का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, और ये एक्चुअल में बर्निंग होती क्या है जी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी शिबा इनू के ऊपर? तो बर्न मैकेनिज्म में क्या होता है, पूरी टीम, पूरी कम्युनिटी, पूरे इंस्टीट्यूशन सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि नल एड्रेस के ऊपर कितने टोकन हैं। जितने ज़्यादा टोकन इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर, नल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, बर्निंग एड्रेस भी बोलते हैं, डेड वॉलेट भी इसको बोलते हैं, इसके अंदर जितने ज़्यादा टोकन होंगे और जितनी स्पीड से इसके अंदर टोकन आएंगे उतना ही सप्लाई क्या होगी जी, कम होगी। अब इसके अंदर आप देखिए जी नल एड्रेस, आप देखिए जी 410 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक बार अगर टोकन इसके अंदर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगा, और जब बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसको बेच नहीं सकते हैं जी, ठीक है। और जब बेच नहीं सकते हैं तो बाई होगा। एक तरह से ये एक ऐसा होल्डर है जहाँ पर टोकन आते जा रहे हैं, कम्युनिटी डाल दी। रॉबिनहुड ने आप देखिए जी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, 3 घंटे पहले के करीब इतने टोकन यहाँ पर डाल दिए। तो रॉबिनहुड फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर डाल दिए, तो वो डालता रहता है जी। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो सब डालते रहते हैं, एक्सचेंज भी डालते हैं, और जो कम्युनिटी के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो उसके अंदर डालते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, समझे। तो एक ऐसा वॉलेट जहाँ पर टोकन आ गए तो समझ लीजिए आ गए। अब जब आ गए, अब प्राइस नीचे डाउन क्यों जाता है, जब टोकन को बेचा जाता है। और एक ऐसा वॉलेट, एक ऐसा होल्डर जिसके पास सबसे ज़्यादा टोकन है और वो टोकन को बेच ही नहीं रहा है, और उसको समझ लीजिए अब वो बाय ही करता जा रहा है, बाय ही करता जा रहा है। तो ऐसा ही होता है जी हमारा कुछ नल एड्रेस, डेड वॉलेट और बर्निंग एड्रेस। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि 100 चॉकलेट है जी आपके पास, ठीक है, 100 चॉकलेट आपको बांटनी है जी। तो 100 चॉकलेट की अपने आप में वैल्यू है, लेकिन 20 चॉकलेट को या तो परमानेंटली डंप कर दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया, या कोई चोरी हो गई या ख़त्म हो गई। अब 80 चॉकलेट बची, तो 100 के कंपैरिजन में 80 चॉकलेट, तो उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई जी लोगों की नज़रों में, समझे। तो क्रिप्टो के अंदर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बर्निंग होगी, बर्निंग होगी, बर्न होंगे। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है जी कि इस सप्लाई को जितना ज़्यादा कम किया जा सके कम कर दें, ठीक है। अब शिब का जो मैकेनिज्म है जिस तरीके से बनाया गया है उसके पीछे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जी इनकी शिबारियाँ, ठीक है। तो टोकन जो बर्न होते हैं उसको किस तरीके से करना है जी बर्न, देख रहे हैं आप। स्लोली स्लोली घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से टोकन धीरे धीरे कम होते हैं जी, ठीक है। ये तो बात है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ टोकन की बर्निंग यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और स्लोली स्लोली जो सप्लाई है उसके अंदर से टोकनों की कमी होना स्टार्ट, बर्निंग हो रही है मतलब टोकन कम हो रहे हैं जी। अगर लॉन्ग टर्म का जो इकोसिस्टम है जी इनका, ठीक है,
तो वो हल्के हल्के उसके अंदर मजबूती आती है जी। आज की डेट में इतने टोकन बर्न हो गए जी, 1 साल के बाद आप देखेंगे कि बिलियंस ऑफ टोकन बर्न हो गए जी, 5 साल के बाद आप देखेंगे जी ट्रिलियंस ऑफ टोकन भी बर्न हो सकते हैं। अब टोकन तो यहाँ पर बर्न होते हैं, लेकिन इसका मेन मोटिव ये होता है कि सप्लाई को कम करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जी रोज़ाना टोकन बर्न हो रहे हैं और रोज़ाना प्राइस बढ़ा है। आप देखेंगे कि 1 महीने से ज़्यादा आप देख सकते हैं टोकन बर्न हो रहे हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर तो आप देखेंगे शिबा इनू का प्राइस क्या है जी, नीचे जाता जा रहा है। यानी कि बर्निंग होगी, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब बर्निंग तो डेली बेसिस के ऊपर हो रही है जी, अगर आप ऑन चेन डेटा देखेंगे, लेकिन प्राइस तो बढ़ ही नहीं रहा जी डेली बेसिस के ऊपर। वजह क्या है? टोकन की जो डिमांड है वो नहीं है जी। ठीक है, टोकन के जो चाहने वाले हैं वो नहीं है जी। वेल्स टोकन को एक्यूमुलेट नहीं कर रही हैं, या हैं भी तो उसको सेल कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी बीच में 720 के करीब यहाँ पर ये वेल्स हो गई थी। ठीक है, प्राइस 44 की सीरीज तक चला गया था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 25-30 वेल्स ऐसी हैं जिन्होंने टोकन को सेल कर दिया। ठीक है, तो प्राइस की वजह क्या है कि डिमांड नहीं है जी। और डिमांड क्यों नहीं है? या तो कंपनी की तरफ से या तो प्रोजेक्ट की तरफ से कुछ पॉजिटिव अपडेट हमको देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, डिमांड क्रिएट नहीं, लोग नहीं चाह रहे हैं कि इतने सस्ते रेट के ऊपर भी टोकन को बाई करें। अब इसकी मिसाल ऐसे समझिए डिमांड की कि एक शॉप है जी मोबाइल की। ठीक है, और उस मोबाइल के शॉप के ऑनर के पास 100 मोबाइल रखे हुए हैं, लेकिन कस्टमर मार्केट में सिर्फ 5 ही हैं। ठीक है, अब वो 5 बंदे कितने फ़ोनों को बाई कर लेंगे? 5 बाई कर लेंगे जी। ठीक है, यानी कि डिमांड नहीं है जी, सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है। अब ये बंदा चलो सप्लाई को कम भी कर दे, जैसे हम बर्निंग की बात कर रहे हैं, 100 की जगह आप देखें कि ये 80 कर दे, लेकिन जो बायर्स हैं, जो कस्टमर हैं, वो तो अभी भी 5 ही हैं। ठीक है, तो क्या इससे प्राइस के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा जी? नहीं पड़ेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर शिबा इनू के साथ हो रही है जी। सप्लाई तो है, ठीक है, सप्लाई को कम भी किया जा रहा है जी बर्निंग मैकेनिज्म के द्वारा, लेकिन जो डिमांड है वो नहीं आ रही है, यानी कि बायर्स नहीं आ रहे हैं जी, बाई नहीं कर रहे हैं। अब 100 मोबाइल हैं और 100 ख़रीदने वाले आ जाएं, ठीक है, तो एक एक बंदे को मोबाइल मिल गया। ठीक है, अब 180 मोबाइल हैं और 100 ख़रीदार हैं बैठे हुए, तो और ज़्यादा कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो वही कॉन्सेप्ट होगा जी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो होल्डर्स हैं उनका बढ़ना भी है जी बहुत ज़रूरी। ठीक है, होल्डर्स इतने हों कि वो सप्लाई को कवर कर जाएं जी। ठीक है, डिमांड बढ़ जाए। डिमांड कैसे बढ़ेगी? शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी तेज़ हो जाए, टीम कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर दे। ठीक है, कुछ बड़ी पार्टनरशिप किसी बड़ी कंपनी के साथ हो जाए, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशंस आके टोकन को बाई करने लगे, या ETF इनका आ जाए और मिलियंस ऑफ डॉलर उसके अंदर इंजेक्ट हो जाए। इंस्टीट्यूशंस आप देखें कि उसको बाई करने लगे, होल्ड करने लगे, बड़े पैमाने के ऊपर टोकन की अडॉप्शन हो जाए, हर कोई शिबा इनू को होल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए अपने वॉलेट के अंदर, एक्सचेंज के अंदर, एक्सचेंज से इनफ्लो हो जाए, ठीक है जी, आउटफ्लो ना स्टार्ट हो जाए, लोग टोकन को लंबे पीरियड के लिए होल्ड करने लगे, तो सप्लाई के साथ साथ जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखेंगे कि टोकन का प्राइस बढ़ेगा। बड़ा बड़ा जैसे एलोन मस्क आके जिन्हें शिबा इनू के फेवर के अंदर ट्वीट्स कर दे, या ट्रंप आके कोई बहुत बड़ा ट्वीट कर दे शिबा इनू के फेवर के अंदर, ठीक है, तो एकदम से देखेंगे आपके डिमांड बढ़ जाएगी। और आज की डेट में शिबा इनू बिलियंस ऑफ टोकन भी बर्न करे, ठीक है, बिना डिमांड के, बिना इसके अडॉप्शन के, शिबारियम ऑफ ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कोई भी काम नहीं हो रहा। तो प्राइस के अंदर कुछ भी चेंजिंग हमको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, बड़े पैमाने के ऊपर अडॉप्शन हो जी इस पार्टिकुलर शिबा इनू टोकन की, तो प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट हमको दिखेगा। तो बर्निंग का जो मैकेनिज्म है ये एक सिस्टम है, एक पॉजिटिव फैक्टर है जिससे सप्लाई तो कम हो रही है, लेकिन मार्केट बेयरिश है जी। बिटकॉइंस 1,26,000 से 60,000 चला गया, तो ऐसे में शिबा इनू का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। बिटकॉइंस गिर रहा है, डिमांड नहीं है और सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। कितनी भी बर्निंग कर दें जी आप, 1 बिलियन टोकन भी डेली बर्न करेंगे तब भी प्राइस आप देख सकते हैं कि एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद वो बढ़ना ही बंद हो जाएगा जी। तो सारे फैक्टर हैं, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं शिबा इनू के, तो सिर्फ बर्न के ऊपर ध्यान मत दीजिए कितने बर्न हो गए। बिटकॉइंस का ट्रेंड देखिए, शिबारियम कितनी ज़बरदस्त तरीके से अडॉप्ट हो रहा है, वेल्स की एक्टिविटी क्या है, एक्सचेंज के ऊपर कैसे रिजर्व बढ़ रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ें को साथ जब पॉजिटिव चीज़ें आप देखेंगे तब जाके बर्निंग का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो समझे आप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।